15 अगस्त 2021 वो तारीख थी जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर कब्जा कर लिया था। दशक भर पहले तालिबान का खात्मा करने आई अमेरिकी सेना को जान बचाकर भागना पड़ा। उस वक्त जब पूरी दुनिया तालिबान के कब्जे पर चिंता में थी, उस वक्त पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उसके नेता, उसकी आर्मी जश्न मना रही थी। वजह थी पाकिस्तान और तालिबानियों के बीच की दोस्ती। लेकिन 1.5 साल बाद ये दोस्ती दुश्मनी में बदलती हुई नजर आ रही है। दोनों के बीच जुबानी जंग अब धमकियों में तब्दील हो गए हैं। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान के आतंकी हमले पहले से तेज हो गए हैं। शहबाज सरकार का आरोप है कि अफगानिस्तान इन आतंकवादियों को शरण दे रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर इन आतंकवादियों का सफाया करने की धमकी तक दे डाली है। अब इस धमकी भरे बयान ने तालिबान को खूब नाराज कर दिया है, जिसके जवाब में पाकिस्तानी सदस्य ने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध की याद दिलाई, जिसमें पाकिस्तानी सेना भारत के आगे सरेंडर कर रही है। दरअसल अहमद यासिर नाम के अफगान तालिबान के एक सदस्य ने 1971 के युद्ध की वो मशहूर तस्वीर शेयर की, जिसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भारत के आगे आत्मसमर्पण के दस्तावेज साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए यासिर ने पश्तो भाषा में लिखा, पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री, हम पर सैन्य हमले की बात ना सोचे, नहीं तो भारत के साथ सैन्य समझौते जैसी शर्मनाक स्थिति दोबारा पैदा न हो जाएगी, यानी पाक की हार निश्चित हो जाएगी। बता दें, 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। बांग्लादेश को आजादी दिलाने में भारत का महत्वपूर्ण रोल रहा है। जो तस्वीर तालिबानी नेता ने 1971 की शेयर की है, वो पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के 16 दिसंबर 1971 को भारत के बहादुर सैनिकों के आगे घुटने टेकने की है। ऐतिहासिक तस्वीर में सिख अफसर, भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान फौज के पूर्व कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी हैं, जो आत्मसमर्पण दस्तावेजों पर साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाक और तालिबान के बीच आखिर बात बिगड़ी कहां? दरअसल पाकिस्तान और तालिबान के बीच लड़ाई का प्रमुख कारण रहा पाकिस्तान की अफगानिस्तान की जमीन पर घुसपैठ। तभी से दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि पाकिस्तान की सेना अफगान बॉर्डर के शेख लाल मोहम्मद सेक्टर के एक बैरक की मरम्मत करना चाहती थी, लेकिन अफगान को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि उसका ये मानना था कि यह बैरक अफगानी जमीन पर बना हुआ है, इसलिए पाकिस्तानी सेना इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। तालिबान ने पाक के इस कदम का जमकर विरोध किया, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों ने ज्यादा सुरक्षा बलों को बुलाकर तालिबान के लड़ाकों को ही खदेड़ दिया। लेकिन तालिबान भी कहां पीछे हटने वाला था। तालिबान के लड़ाकों ने इतना जोरदार हमला किया कि पाकिस्तानी सैनिक उस बैरक को छोड़कर अपनी सीमा के अंदर भाग खड़े हुए, जिसमें पाक को जान का नुकसान भी उठाना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन नाम से मशहूर ये सीमा अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी, लेकिन तालिबान को ये स्वीकार्य नहीं थी। उसका ये मानना था कि दोनों देशों के बीच में सीमा का बंटवारा काफी भेदभावपूर्ण रहा है, जिसके कारण उनके परिवार के लोग और रिश्तेदार अलग हो गए। इस सीमा पर कबीलाई लोग रहते हैं जो खुद को अफगानिस्तानी नागरिक बताते हैं, ना कि पाकिस्तानी। तालिबान की पकड़ भी इस सीमावर्ती इलाके में काफी ज्यादा है। तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अधिकतर हिस्से अफगानिस्तान के हैं। ऐसे में पाकिस्तान को इन इलाकों को भी अफगानिस्तान को दे देना चाहिए। दोनों के बीच टकराव की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।